नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरटीजी के स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेदों के बारे में। वेदों के विषय में से जितने भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। तो 4 वेद हैं, जिसमें जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। सामवेद को किसका वेद कहा जाता है? तो संगीत का वेद कहा जाता है, जिसमें जो है संगीत के विषय में हमें ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद किस प्रकार का मंत्र, यजुर्वेद में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो यजुर्वेद में कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अथर्ववेद को किसका वेद कहा जाता है? तो अथर्ववेद में हमें जादू टोने और चिकित्सा का वेद कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की रानी कहा गया है? तो सरस्वती नदी को कहा गया, और इसका नाम जो है नदीतमा भी मिलता है ऋग्वेद में कहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख है? 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कोटि का अर्थ क्या होता है? प्रकार, अर्थात जो है 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित देवता कौन है? तो इंद्र, हमारे सबसे देवराज इंद्र, जो जिन्हें कहा जाता है देवताओं के राजा कहा जाता है, वो क्या है? सबसे ज़्यादा वर्णन हमें ऋग्वेद में इंद्र का मिलता है, जिसके लिए जो है 250 ऋचाओं की रचना जो है ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद में अग्नि को कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो लगभग 200 बार, मतलब 200 ऋचाओं की रचना जो है अग्नि के लिए ऋग्वेद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की संकल्पना किस सूक्त में मिलती है? तो पुरुष सूक्त में मिलती है। और मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है, जिसमें जो है वर्ण व्यवस्था की उल्लेख मिलता था। और वर्ण व्यवस्था किस आधार पर होती थी? कार्य के आधार पर होती थी, ना कि जन्म आधारित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे पुराना माना जाता है? तो दूसरा मंडल और 7वां मंडल जो है सबसे पुराना मंडल माना जाता है ऋग्वेद का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में के कितने संख है या भाग है? तो 2 संख या भाग है। ठीक है। 16th क्वेश्चन है, यजुर्वेद में कितने प्रमुख रूप है? तो यजुर्वेद के 2 प्रमुख रूप है, जिसमें जो है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है जिन भागों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस काल में हुई? तो वैदिक काल में जो है वेदों की रचना हो गई थी। और वैदिक काल कौन सा था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो अथर्ववेद में लगभग 730 मंत्र है, जिन्हें क्या कहा जाता था? सूक्त कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की स्तुति किस मंडल में? ऋग्वेद के में नदी की स्तुति किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में, जिसमें वर्ण व्यवस्था भी है और नदी की स्तुति का भी किस में वर्णन मिलता है? हमें 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो पहला मंडल जो है सबसे सर्वाधिक बड़ा है। 10 मंडलों में से कितने मंडल पढ़े थे हमने? 10 मंडल पढ़े थे, उसमें से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? पहला मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सप्त सिंधु का क्या अर्थ है? सप्त सिंधु का अर्थ 7 नदियों का क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में नासत्य किस देवता का नाम है? तो अश्वनी कुमार का नाम जो है नासत्य ऋग्वेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद। ये आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद का उपवेद भी है, और जिसका नाम क्या है? आयुर्वेद। और जिसके प्रवर्तक कौन है, जिसने इसे लिखा है, उसका नाम है प्रजापति। प्रजापति जो किसके थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सामवेद में कितने मंत्र ऋग्वेद से लिए गए? तो लगभग 1600 के आसपास
सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को लिया गया है। और वेदों की व्याख्या को क्या कहा जाता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। जैसे ऐतरेय, तेतरेय, शतपथ, गोपथ, ये सभी क्या है? आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और जिसकी रचना जो है विश्वामित्र जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से वेदों को में कोई विशिष्ट ऐतिहासिक घटना नहीं मिलती? तो यजुर्वेद और सामवेद में कोई भी जो है विशिष्ट घटना नहीं मिलती। किससे? हिस्ट्री से रिलेटेड। किससे? हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी घटना नहीं मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को किसने संहिताबद्ध किया था? तो वेद व्यास जी ने इन्हें संहिताबद्ध किया था। और क्या है संहिताबद्ध किसे कहा जाता है? चारों वेदों के जो भी एक समूह को क्या है? संहिता कहा जाता है। ठीक है। और 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उसके समूह को क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद की रचना किसने की थी? नारद जी ने। किसने की थी? नारद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद का कौन सा देवता वरुण को दर्शाता है? तो नैतिक व्यवस्था को दर्शाता है। कौन सा देवता है जिसने जो है वरुण देवता किसको दर्शाता है? नैतिक व्यवस्था को दर्शाता है। अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है? तो स्थापत्य वेद और शिल्पीय वेद, जिसकी रचना किसने की थी? आपके विश्वकर्मा जी ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अथर्ववेद में रोग के निवारण हेतु क्या है? तंत्र मंत्र और औषधियाँ। ठीक है। क्या है? चिकित्सा संबंधी निवारण भी किस में है? हमारे अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रात। क्या कहा जाता है? उद्रात। जो सामवेद का पाठ करता है उसे क्या कहा जाता है? उस पंडित को उद्रात त्री कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ऋग्वेद में किस देवता को सविता कहा गया है? तो सूर्य को सविता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्व्यु। क्या कहा जाता है? अधर्व्यु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। उसमें जो है फर्स्ट है हमारे कैमुत, सेकंड है राणायनीय, थर्ड है जैमिनीय या तलवाकार भी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में किसे को पूषण कहा गया है? तो पूषण कहा गया है, मार्गदर्शक देवता जो है उसे पूषण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य युग में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का आता है, जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें जो है वेदों की व्याख्या कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण को जो है साहित्य, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है ऋग्वेद के बाद, वो है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को किसने नित्य और अपौरुषेय कहा? तो भारतीय परंपरा ने इन्हें नित्य और अपौरुषेय कहा। वेद क्या है हमारे? नित्य और अपौरुषेय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में परीक्षित को किस का राजा कहा है? तो कुरुओं का राजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस ऋषि के सबसे अधिक सूक्त मिलते हैं? तो वशिष्ठ के। ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। कौन से? 10वें मंडल में मिलता है। किसके? ऋग्वेद के। कितने मंडल है? पूरे 10 मंडल है। तो अंतिम मंडल में जो है ऋग्वेद के वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता के लिए लिखा गया है? तो सूर्य देव के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है खिल। कौन से? जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं के, उनका क्या नाम है? खिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो लगभग 10,462 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th क्वेश्चन है, शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन सी है? तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं मध्यानिंद और काण्म,
शुक्ल यजुर वेद। काण्व शुक्ल यजुर वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन सी है? तो अथर्ववेद की शौनक और पेपलाद जो है अथर्ववेद की शाखाओं के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51th लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र शाखा का नाम क्या है? शाकल शाखा। तो ये थे आपके 51 क्वेश्चन वेदों से जुड़े हुए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।